जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग देखने वाले हैं ईवीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, आपका यूपी टेट का एग्जाम्स नज़दीक है दोस्तों। उसी की दृष्टि को देखते हुए आपके 5वें भाग में पूछे जाते हैं ईवीएस के क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इससे पहले आपका चौथा प्रैक्टिस सेट पेपर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। ये आपका 5वां प्रैक्टिस सेट पेपर है दोस्तों। आप लोग इसको जरूर देखिएगा, शुरू से अंत तक देखना है। आप लोगों के लिए हर एक क्वेश्चन का आंसर भी देते हुए चलना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना समय बर्बाद किए हुए। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि फलों की कृषि हेतु उपयुक्त प्रदेश है। तो फलों की कृषि के लिए कौन सा उपयुक्त प्रदेश होता है दोस्तों? आपने भी पढ़ा होगा, अगर आपको आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो फलों की कृषि के लिए जो उपयुक्त प्रदेश होगा वो भूमध्य सागरीय प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वो लगभग कितनी थी? तो जैसा कि आपको पता है, हर बार आपने पता होगा, सुना होगा, कई लोग कहते हैं 121 करोड़ जनसंख्या वाला देश भारत, ठीक है। लेकिन ये संख्या बहुत बढ़ चुकी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर माना जाएगा, 2011 के अनुसार जो जनगणना हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर था वो 121 करोड़ आंकी गई थी जनसंख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अति संघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है यह कौन सा राज्य है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड कराया है। तो आशा करता हूँ आपको पता होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? 14 दिसंबर को, ठीक है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि विश्व मौसम संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों, विश्व मौसम संगठन का जो मुख्यालय अवस्थित है वो है जेनेवा में, ठीक है। अधिकतर जेनेवा में ही आपके बहुत सारे मुख्यालय स्थित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला हरित शहर होगा, भारत का पहला हरित शहर कौन सा होगा? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा गया है, आपको कई बार आपको पढ़ने को मिला होगा, तो इसका आंसर भी आपको पता होगा। भारत का जो पहला हरित शहर होगा वो होगा अगरतला, ठीक है। क्या होगा? अगरतला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई थी? तो क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दिया गया है कि पर्यावरण विभाग की जो स्थापना है वो भारत में कौन से वर्ष में की गई थी? तो इसका भी आपको राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो भारत में जो सॉरी दोस्तों, पर्यावरण विभाग की जो स्थापना भारत में की गई थी वो 1980 में की गई थी। कब की गई थी? 1980 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है? तो रक्त जो कैंसर होता है वो कौन से औद्योगिक रसायन से होता है? बेंजीन से, मैग्नीज से, या पीसीबी से, या एस्बेस्टस से? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बेंजीन से रक्त कैंसर होता है, ठीक है। ये आपका क्या राइट आंसर होगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1985 से हर वर्ष भारत सरकार डैश 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 के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाती है। कौन से महीने में मनाती है? फरवरी, अगस्त, जुलाई या अक्टूबर? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा अक्टूबर के महीने में मनाती है, ठीक है। कब मनाती है? अक्टूबर के महीने में। तो आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारतीय समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो भारत के जो समुद्र तटीय जल है उसका जो प्रदूषण का प्रमुख कारण होता है वो क्या है इसका प्रदूषण का मुख्य कारण? बताइए जल्दी से आप लोग। तो दोस्तों, इसका जो मुख्य कारण होता है औद्योगिक बहिस्त्राव। जैसा कि आपको पता है, समुद्र के किनारे पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां स्थापित की गई हैं, तो उससे जो एक औद्योगिक कचरा निकलता है वो किसमें बहा दिया जाता है, जिससे क्या होता है? प्रदूषण की समस्या हो जाती है, ठीक है। जल प्रदूषण की समस्या इससे उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो साथियों अम्ल वर्षा सूचना केंद्र जो स्थापित किया गया है वो ओस्लो में किया गया है। और अम्ल वर्षा सर्वाधिक कौन से देश में होती है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आंसर देना है नॉर्वे में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को कहते हैं, क्या कहते हैं? मृदा में उपस्थित जो अपक्षयित होते हैं कार्बनिक पदार्थ उनको अपन लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ह्यूमस हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ह्यूमस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं? तो प्राकृतिक प्रदूषक किसको कहते हैं? प्रकृति से जो प्रदूषक होता है उसको अपन लोग क्या कहते हैं, जिसमें कि अपना कोई भी हाथ नहीं होता है। तो जंगल की आग जो होती है वो प्राकृतिक प्रदूषक के रूप में मानी जाती है। जैसा कि आपने सुना होगा कि कई बार जंगलों में आग लग जाती है, वहाँ पर उन आग को बुझाना बहुत ही दुश्वार हो जाता है, और जो आग लगती है उससे जो धुआं निकलता है उससे क्या होता है? प्रदूषण फैलता है, बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण का फैलना, कोहरा लगना, कोहरा टाइप का लगना, धुंध लग जाना। ठीक है, ये इसी के मुख्य कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक हैं। तो वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक क्या होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं लाइकेन। ठीक है, वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक क्या होते हैं? लाइकेन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तालाब परितंत्र में बड़ी मछलियां, कछुए, मेंढक होते हैं। एक तालाब परितंत्र में बड़ी मछलियां, कछुए, मेंढक होते हैं। तो ये क्या है? उत्पादक है, अपघटक है, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में आपका राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। तो औद्योगिक जो मलबे होते हैं इनमें सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण किस चीज़ से होता है? तो बताइए इसका राइट आंसर। तो सर्वाधिक प्रदूषण जो होता है वो चमड़ा उद्योग से होता है। ठीक है, तो ये चमड़ा उद्योग बहुत ही हानिकारक प्रदूषण होता है, इससे बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चमड़ा उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक कहलाते हैं, यानी कि आप लोग समझ लीजिएगा कि मानव के द्वारा जो पर्यावरण प्रदूषक होता है, प्रदूषण फैलता है, वो क्या कहलाता है, ये पूछा जा रहा है। मैन मेड पॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? परजैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमेलिन या एंजेलेसिक। ठीक है, इसका क्या राइट आंसर जाएगा? तो दोस्तों ये जो इसका जो राइट आंसर होगा वो ह्यूमेलिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर पसंद आते हैं तो आप लोग एक वीडियो को लाइक तो कर दिया करो। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ऊपर से अनलाइक भी मार देते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन की घंटी आएगी उसको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल सके। आपका जो यूपी टेट का एग्ज़ाम्स है दोस्तों, एग्ज़ाम से पहले पहले आपको हर एक सब्जेक्ट के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आपको कोई भी किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। आपका जो यूपी टेट में 130 प्लस का सपना है उसको आप लोग ज़रूर साकार कर पाओगे। केवल आपको हमारे साथ बने रहना है, हर एक सेट पेपर को शुरू से अंत तक देखना है। जो भी क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, चाहे वो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हो, चाहे वो पोल क्वेश्चन के माध्यम से हो, तो आप लोग सब पर पार्टिसिपेट करते रहिएगा और हर एक क्वेश्चन आंसर को अच्छे से ध्यानपूर्वक विथ कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप लोग देखते रहिएगा और अपने माइंड में भी उसको सेव करते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमलीपाल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है। तो सिमलीपाल जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं साथियों। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, सिमलीपाल जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है ये ओडिशा में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन भी पॉपुलर है, ये आपसे 2018 में पूछा भी गया था। ठीक है, तो ये 2018 में पूछा गया था कि प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो आपने आंसर क्या दिया था? उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान
पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू बेबी नामक रोग होने का प्रमुख कारण है। तो जो ब्लू बेबी नामक एक रोग होता है ये किसके कारण से होता है, पारा, सीसा, नाइट्रेट या कैडमियम की। तो दोस्तों ये ब्लू बेबी जो नामक रोग होता है इसका जो प्रमुख कारण रहता है वो नाइट्रेट का प्रमुख कारण रहता है, जो कि आपका क्या है, तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, तो हमारे भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो कौन सा है, बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि हमारा जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, ऑपरेशन जो फ्लड था उसका संबंध किससे था, ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध था वो दूध के उत्पादन को बढ़ाने से था। ठीक है, दूध उत्पादन से था, यानी कि पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ जल का बीओडी मान कितने पीपीएम से कम होता है, तो कितने से कम होता है, अगर आपने पढ़ा है तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो स्वच्छ जल का जो बोर्ड मान है वो कितने पीपीएम से कम होता है, वो 5 पीपीएम से कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, पक्षियों का अध्ययन किस चीज़ में किया जाता है, साइक्नेकोलॉजी में, आर्थ्नेलोलॉजी में, मेमोलॉजी में या जिनेकोलॉजी में। तो पक्षियों का जो अध्ययन किया जाता है वो आर्नियोथोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, ये शानदार क्वेश्चन है। तो भारत में जो हाथी परियोजना की शुरुआत हुई थी वो कौन से वर्ष में हुई थी, तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो 1992 से हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी, पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत पृथ्वी पर आने से रोकती है, तो ओजोन परत पृथ्वी पर किन किरणों को आने से रोकती है, परावैंगनी किरणों को, अल्फा किरणों को, लेड को या बीटा कणों को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड किरणें या फिर परावैंगनी किरणों को ये अवशोषित कर लेती है और अपने अंदर एक सोख लेती है। ठीक है, तो परावैंगनी किरणों को रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जल की बॉड को बढ़ाता है, तो जल की बॉड को कौन बढ़ाता है, शैवाल, मिट्टी, शर्करा मिल के अपशिष्ट या जलीय पौधे। तो जल की जो बॉड को बढ़ाता है यानी बीओडी को बढ़ाता है वो क्या बढ़ाता है, शर्करा मिल के अपशिष्ट पदार्थ जो हैं वो जल में घुलनशील होने के कारण जल के बॉड को बढ़ा देते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो लौंग आपने देखा होगा, सभी लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो लौंग जो पौधे के भाग से प्राप्त होती है वो किस भाग से प्राप्त होती है, छाल से, पत्ती से, पुष्पकलिका से या प्रकंद से। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा कि जो फल होगा वो पुष्प के द्वारा तो अब प्राप्त होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो पुष्पकलिका से लौंग प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये शानदार क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रोलिसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस या फोटोबॉलिक सिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है वो साइंस की भाषा में क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है साथियों फोटोसिंथेसिस, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है, ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, इसकी बीमारी भी अभी इस समय चल रही है, तो आप लोग इसका राइट आंसर जरूर दे पाएंगे, बहुत अच्छे से दे पाएंगे। तो आप लोग जल्दी से दीजिएगा, 150 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट कर करके बताना है कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा होता है। तो साथियों आप लोगों के लिए 150 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों आप लोग यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ज़रूर प्रेस कर लें। तो इसी आशा के साथ चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट पेपर में। जब तक कि आप लोग पढ़ाई करिएगा, मेहनत करिएगा, जो भी आपका अभी शेष है पढ़ने के लिए वो पढ़ डालिएगा। आपको पता है 28 नवंबर को आपका एग्ज़ाम्स भी निर्धारित है। ठीक है, तो मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।